रोजगार कहाँ, रोजगार सबके पास, रोजगार कहाँ कमी है, करने वाला होना चाहिए, कमी कहाँ, धंधे कमी कहाँ है। बेरोजगारी कम से कम 90% बढ़ गई है, 99 पर मतलब की। अब महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई से कमाई बढ़ी हुई है, मगर पहले वाला काम नहीं रह गया, जो आदमी बचा भी लेता था और नहीं बच पा रहा। हमें ये महसूस हो रहा है कि इस ऑनलाइन से आज हमारा कारोबार भी इफेक्टिव है और निश्चित रूप से बेरोजगारी का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, परेशान रह रहे हैं, दुनिया परेशान है बहुत ज़्यादा। छोटे लोग हैं, वो रोज धंधा करने वाले, वो जा रहे बेरोजगार। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कोनली में और हम जानने निकले हैं कि क्या बेरोजगारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है या नहीं। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच, इस पर वो क्या सोचते हैं। नमस्कार अंकल जी, आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है? बेरोजगारी कम से कम 90% बढ़ गई है, 99 पर मतलब की। 10% ऐसे हैं जिनको लोगों को काम मिलता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलता है, समझे नहीं। महीने के हिसाब से 3 महीने के लिए काम मिला, फिर बैग दे दिया, फिर मिल गया, फिर बैग दे दिया। मतलब कुछ महीनों के लिए मिला नहीं है, रेगुलर काम नहीं है, समझा नहीं। आजकल के युवा जो है बहुत ज़्यादा बेकार बैठे हैं, क्राइम दिन पे दिन बढ़ता जा रही है। तो बेरोजगारी है तो वो कुछ और ही रास्ता अपना रहे हैं। अपना क्या करे, मरता क्या ना करता, समझे नहीं। वो तो आदमी कहीं ना कहीं करेगा, कहीं ना चोरी करेगा, चकारी करेगा, कहीं करेगा, कुछ करेगा, लूट पाट होगी, समझे नहीं। और ये है कि सरकार जो है वाहवाही का झूठा फाल लगाती है, झूठ की दौड़ होती है। नहीं कहते हैं ना, भूख की दौड़ होती है लेकिन झूठ की दौड़ कभी नहीं होती। झूठ ये दिन पब्लिक के सामने आया जाएगा, समझे नहीं। तो सरकार आप कह रहे हो कि रोजगार नहीं दे रही है, उस हिसाब से रोजगार है ही नहीं, हम खाली बैठे हैं। सुबह से मुश्किल से 10 रुपये कमाए, बताए 10 रुपये में पूरा दिन का खर्चा निकल जाएगा। नहीं 10 रुपए में तो कुछ नहीं हो रहा। फिर क्या करें, किसकी माँ को माँ का है, ये बताइए। कहने को दुनिया कहती है हमने ये कर दिया, पार्टी वाले कहता है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ नेताओं के घर में आके देखो, लोगों के चूल्हे जलते हैं या नहीं जलते हैं, समझे नहीं। ये देखो चूल्हे जलते हैं नहीं जलते। मतलब और चीजें तो बाद में, पहले रोजगार आए तो लोग कर रहे कहीं। देखो बेटे, रोजी से रोजा है, जब रोजी नहीं तो रोजा बेकार है, एक कहावत है, रोजी है तो रोजा है, समझे नहीं। और भूख की दौड़ होती है लेकिन झूठ की कभी दौड़ नहीं होती। काम होगा तभी कुछ हो पाएगा। हाँ बस, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अभी आपको क्या लगता है, बेरोजगारी पहले से बढ़ गई है? पहले से तो कम हो गई है, मगर क्या है, सबका रोजगार चल रहा है, जैसे भी है, रोटी पानी चल रहा है, खर्चा पानी चल रहा है। ये है, लोग पहले बचा लेते थे, वो बच नहीं पा रहा है। बस खा पी के बराबर बच्चे पाल लो, बस वही है बस। आजकल तो युवा भी काफी बेरोजगार है। फर्क तो है ही है, बहुत फर्क है। और रोजगार भी बहुत कम हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कहीं भी देख लो, काम में पिट गया, कंपटीशन हो गया, समझ लो एक हिसाब से कंपटीशन हो गया, काम धाम में दम नहीं है। अब जो पहले लोग कमा के बचा भी लेते थे, बच्चे भी पाल लेते थे, अब वो वही है, खा पी के बराबर हो, जो बच्चे पाल लो, पढ़ाई लिखाई करा लो बच्चों को, बस बच नहीं पा रहा है। बस मतलब जो जितना आ भी रहा है वो सारा खर्च हो जा रहा है, बस बचा नहीं पा रहे हैं बस। पहले कुछ बचा लेते, कुछ बना भी लेते थे, अब बनाने की कोई क्षमता नहीं है। आजकल तो काफी बार ऐसा होता है कि युवा भी जो है काम करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए भी वो शायद बेरोजगार है। नहीं, जिसका जो मेहनत शुरू से किया हुआ है वो तो मेहनत करके करेगा ही, और करके खा ही रहा है। बाकी क्या है, ऊपर वाले के हाथ में है। बच गया ठीक है, बिजनेस है, जैसे बिजनेस एक घटा नफा होता है, उस तरह ये भी है। और महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई से कमाई बढ़ी हुई है, मगर पहले वाला काम नहीं रह गया, जो आदमी बचा भी लेता था और नहीं बच पा रहा है। आजकल उतनी ही महंगाई है तो बराबर ही है सब। हाँ। नमस्कार सर, बेरोजगारी पे कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ मैडम, एक्चुअली मैं तो बेरोजगारी, ये मैं अपने बिजनेस से डील करता हूँ। माई सेल्फ महेश शर्मा। पहले से अगर मैं आज कंपेयर करता हूँ तो बेरोजगारी निश्चित रूप से बढ़ा है। पहले हमारे पास में बहुत से लोग फैक्ट्रियों से आते थे, तो जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई यार आजकल काम धंधा कैसा है, क्या है, तो बताते हैं कि भाई बेरोजगारी है और बहुत सी कंपनियां ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। आज बेरोजगार आदमी आज हमारे पास भी
बहुत सारे लोग आते हैं रोजगार मांगने के लिए। जब हम खुद खाली बैठे होते हैं तो फिर भला किसको रोजगार दें। आज एक दुकान, छोटी से छोटी दुकान 4-5 परिवारों का पेट पालती है और वो खुद अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है कि भाई आगे निकट भविष्य में। और इसका मेन रीज़न जो है ये ऑनलाइन बिजनेस है। इससे अब गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये तो गवर्नमेंट समझेगी। लेकिन हमें ये महसूस हो रहा है कि इस ऑनलाइन से आज हमारा कारोबार भी इफ़ेक्टिव है और निश्चित रूप से बेरोज़गारी का कहीं न कहीं बहुत बड़ा मतलब जो ऑनलाइन कार्य है उसकी वजह से बेरोजगारी थोड़ा बढ़ गई है। हाँ, निश्चित रूप से बेरोज़गारी बढ़ गई है। वो 2 से 10 मिनट का हवाला देते हैं। छोटे-छोटे दुकानदार जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि भई यार जितने का काम पैसा नहीं मिलता, उतने का नुकसान हो जाता है। उतना सामान उनको इतनी सी देर में कहाँ से कैसे अवेलेबल करवाएँ, हमें खुद नहीं पता। आपको क्या लगता है कि जो युवा हैं वो ज्यादा बेरोजगार हैं या जो बड़े हैं वो ज्यादा बेरोजगार हैं? नहीं, युवा तो आज की डेट में बेरोजगार है ही है, लेकिन बड़े जो लोग बेचारे जिनको अपनी काम धंधे को छोड़ कर के और कुछ नहीं करना आता, तो वो भी बेरोजगारी की आलम में आ रहे हैं। और बहुत से लोग तो इस मामले में डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि भी निकट भविष्य में बच्चों को क्या होगा और हमारे साथ में क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। तो जैसे बेरोजगारी पहले से काफी बढ़ गई है, आपको लगता है? हाँ, निश्चित रूप से पहले से इन 3-4 सालों के अंदर में बेरोज़गारी ज़्यादा महसूस हुआ है। मैं अगर सही में मानूँ तो लॉकडाउन के बाद से बेरोज़गारी का आलम बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इस बीच में छोटे-छोटे ट्रेडिशनल जो व्यापार हैं, उन्होंने भी एकदम से बहुत चेंज आया है और इन 3-4 सालों के अंदर में बेरोज़गारी का आलम बहुत बड़ा हुआ है। आपको लगता है कि सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए? निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए कि भई ये इसके पीछे क्या कारण है और क्यों ये सब आलम फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बिजनेस के अंदर में जो मंदी आगे चल कर के आने वाली होगी, ठीक है कि सरकार को तो आंकड़े दिखाई देते हैं कि भी पहले 1 लाख के कुछ जीएसटी नहीं, बेरोजगार नहीं, जीएसटी उनको पहले से ज़्यादा मिल रहा है। तो वो तो ये आंकड़े देखते हैं कि भी जो काम धंधा नहीं होगा तो जीएसटी कैसे आएगा, तो जीएसटी से पहले से बढ़ कर के आ रहा है। लेकिन वो लोगों की हालत लोग ही समझ सकते हैं कि भी वो किन कंडीशंस पर जीएसटी आ रहा है और व्यापार की क्या हालत है। आज के मतलब व्यापार की हालत पहले से काफी खराब हो गई है। देखिए, देश की अगर सही मायने में एक रीढ़ होती है तो औद्योगिक और व्यापार ही देश का रीढ़ होता है। अगर वो ही काम नहीं होगा तो भला कहाँ से देश को आगे जीएसटी आएगा, टैक्स आएगा या और कुछ अन्य साधन होंगे। एक मध्यम वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। गरीब तबके को गवर्नमेंट भी नीतियाँ चलाती है, भाई ये गरीब के लिए है। जो अपर मीडियम क्लास होती है उसको वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े-बड़े उद्योगपति होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जो पड़ता है तो वो मध्यम क्लास को ही पड़ता है। ना मेरा बेटा नीचे रह सकता है, ना ऊपर जा सकता है। मतलब वो बीच में ही रह जाता है। बीच में रह जाता है। सबसे बड़ी मुश्किल उसी की होती है, जो मध्यम वर्गीय इंसान है, सबसे बड़ी मुश्किल उसी की होती है। और आज एक छोटे से छोटा काम करने वाला आदमी भी अपने परिवार का पेट पालता है, तो वो भी आज बहुत समस्या में है। नमस्कार मैम, अभी जैसे आपको लगता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है पहले से? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। परेशान रह रहा है, दुनिया परेशान है बहुत ज़्यादा। नौकरियाँ नहीं है बच्चों की, काम नहीं है, धंधे नहीं है, घर के खर्चे पूरे हैं, कहाँ से करें। इतनी महंगाई हो रही है, सब्जियां लेने जाओ तो इतनी महंगी है। तो आपको लगता है कि युवा आजकल ज्यादा बेरोजगार है पहले से? पहले से ज़्यादा बेरोजगार हो गए। पहले तो ये था काम था तो कर लेते थे, अब तो बेरोजगार बिल्कुल। पहले थोड़ा बहुत था, थोड़ा बहुत कर लेते थे। अब नहीं है बिल्कुल भी। अब तो बैठे रहो, देखते रहो क्या काम होगा, काम होगा। काम ही नहीं है तो करेंगे कहाँ से बच्चों को पालेंगे। बच्चों की नौकरियां भी नहीं है, नौकरियों तो बात भी बन जाए इंसान की। कुछ काम धंधा खोलो भी तो काम ही नहीं चलता। अच्छा, कुछ अपना भी खोलो तो? हाँ, तो जैसे बेरोजगारी से तो काफी समस्याएं हो जाएंगी, खाना पीना सब कुछ कहाँ से होगा? खाना पीना कहाँ से होगा जब बेरोजगारी है, तो कहाँ से बनाए, कहाँ से खाए। इंसान परेशान है। आप सरकार को कुछ बोलोगे कि कुछ करे? सरकार क्या कर रही है? सरकार एक राशन दे देती है तो उसमें भी दुकानदार आधे से ज्यादा खा जाते हैं। क्या मतलब, इतना मिला है तुम्हें राशन, अच्छा। जाओ और ज्यादा से वो करो तो पैसे दे दो और ले जाओ राशन। मतलब सरकार भी कुछ नहीं कर रही है उस हिसाब से?
कुछ नहीं कर रही। चावल लो, चीनी लो तो चावल छोड़ के आओ 15 किलो उसके पास, जो और पैसे लेता चीनी के भी, राशन वाला भी, जब जाके चीनी देता वो कि क्या करे। परेशानी ही है, बहुत बढ़ गई बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ रही है बेटा, क्या करें। नमस्कार सर, आप बेरोजगारी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बेरोजगारी कहाँ, रोजगार सबके पास, रोजगार कहाँ कमी है, करने वाला होना चाहिए। कमी कहाँ, धंधे कमी कहाँ है? धंधा तो यहाँ बहुत है, मतलब काम बहुत है पर लोग करना नहीं चाहते। करना चाहिए तो क्या हालत है, आदमी काम कमी, काम तो बहुत यहाँ पर है, काम तो बहुत है, काम कमी नहीं है। आपको क्या लगता है कि युवा ज्यादा बेरोजगार रहते हैं या बड़े जो हैं? रोजगार कोई नहीं है, सब काम करना चाहते हैं, काम करो अपने आप सब हो जाए। काम कमी कहाँ दुनिया में है, काम तो मतलब काम की कमी नहीं है, बस करते नहीं। बस काम करते, काम कमी। आप बेरोजगारी पे क्या कहना चाहोगे? अरे बेरोजगारी है, देखो ये खींच रहा हूँ फिर भी काम नहीं है, बैठा हूँ क्या कर सकता हूँ। तो आपको लगता है कि युवा जो है वो ज्यादा बेरोजगार है कि बड़े लोग ज्यादा बेरोजगार हैं? इस टाइम तो नए नए लोग ज्यादा बेरोजगार हैं, जो छोटी जात के छोटे लोग हैं वो रोज धंधा करने वाले वो ज्यादा बेरोजगार हैं। उनका धंधा पानी तो है नहीं, ना कोई काम है, महंगाई तो है ही है। आपको क्या लगता है कि पहले से बढ़ गई है बेरोजगारी? हाँ पहले से बढ़ गई, पहले धंधा सही था, काम भी सही था, अब कुछ नहीं है, अच्छा, काफी कम हो गया है पहले से। बहुत कम हो गया। तो आपको लगता है कि सरकार को कुछ करना चाहिए? जी अब सरकार को तो करना चाहिए, अब करती नहीं है तो क्या कर सकते हैं उसमें। जैसे काफी बार होता है कि सरकारें स्कीम निकालती है, उस आपको लगता है कि उससे मतलब कुछ समस्याएं हल हो जाती होंगी? अगर स्कीम निकालते हैं तो यहाँ तक तो आती है नहीं कोई स्कीम, ना हम लोगों तक तो कोई पहुँचती है। आती है स्कीम तो उनके ही पास होगी जो होगी, हम लोगों तक तो पहुँचती नहीं है कोई स्कीम। मतलब कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है जी, कोई फर्क नहीं है उसमें कोई जी। तो आपको क्या लगता है, आप युवाओं को कुछ कहना चाहोगे? युवाओं को क्या कहेंगे भाई, कुछ कहो बोलोगे सरकार के बारे में तभी तो कुछ होगा, वैसे बगैर बोले चुप बैठ के तो कुछ होगा नहीं। जैसे अब बैठे हो चुपचाप बैठे रहो, मरते रहो, जो करना है और क्या कर सकते तो बेरोजगारी बढ़ गई है मतलब। बढ़ गई है। तो जैसा कि आपने सुना, काफी लोग जो है वो बेरोजगार बैठे हैं, युवा हो गए, बड़े लोग हो गए, काफी बेरोजगार है, काफी हद तक इन्हें मतलब काम नहीं मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज चैनल के साथ।